प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस अद्भुत अध्ययन पर। जिस किताब को हम सीख रहे हैं दोस्तों, उस किताब का नाम है इब्रानियों की किताब। जी हाँ, आपने ठीक सुना, स्टडी ऑन हिब्रूज चैप्टर 1, इब्रानियों की पुस्तक पर अध्ययन विद डैनियल राज। जी हाँ दोस्तों, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आप ये लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। दोस्तों, मैं डैनियल राज आपका वेलकम करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप YouTube पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि बेल आइकॉन प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, इसको फॉलो करें, लाइक करें। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, वहाँ पे भी फॉलो करें। तो इसका मतलब है कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक आपको ये तीनों प्लेटफॉर्म पे आपको ये स्टडी देखने को, सीखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस पुस्तक के अध्ययन की कुछ शुरुआती बातों से। तो सबसे पहले आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि ये पुस्तक लिखी गई थी बिफोर 70 AD में। इसका अर्थ यह है कि मंदिर तब तक नहीं गिरा था, क्योंकि आप जानते हैं कि यरूशलेम का मंदिर, जिसका जिक्र यीशु ने खुद मत्ती के 24 अध्याय में किया था कि ये मंदिर एक दिन गिरा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर 70 AD के बाद इसको गिराया गया था और बिफोर 70 AD तक ये जो मंदिर है, इस पर बलिदान का कार्य, यानी कि बलिदान चढ़ाने का कार्य जारी रहा। आपने ठीक सुना, यहूदी मंदिर के अंदर तब तक, यानी कि 40 साल तक जब ये नहीं गिराया गया था, काउंट है 40 साल तक इस मंदिर में सैक्रिफाइस का काम जारी रहा, जिसको कह सकते हैं कि जानवरों की बलि चढ़ाई जाती रही। ऐसा क्यों डैनियल भाई? मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां लिखा है बिफोर 70 AD। आप शायद अगर कैलकुलेट करोगे या गिनती करोगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु को क्रूस पे मारा गया था, यीशु का जी उठना और 40 दिन के बाद उठाया जाना, ये सारी घटना हुई थी 33 AD में। जी हाँ, 33वें AD में, 33 AD में। और 33 AD से लेकर अगर आप 70 तक काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 40 साल। तो 40 साल तक, मैं 40 क्यों कह रहा हूँ, आगे इसका कनेक्शन मिलेगा इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो 40 साल तक यहूदी, जबकि उनका परफेक्ट लैम्ब, जिसको कहते हैं ना सिद्ध मेमना, आ चुका था, आत्मिक तौर पे क्रूस पे मर चुका था और मानव जाति के पापों के लिए, और आज की तारीख में कहें 800 करोड़ की आबादी के पापों के, लोगों के पापों के लिए वो बलिदान हो चुका था। जी, आपने ठीक सुना। अब सबसे बड़ा सवाल जो कि आगे मैं रखूंगा और कई बातों को हम सीखेंगे, सबसे बड़ा सवाल, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक मेरे हिसाब से पौलुस होगा। जी हाँ, मैंने लिखा है पौलुस होगा। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जितने भी हिस्ट्री को मानने वाले या लिखने वाले उस वक्त में और आज के तारीख के जितने भी बाइबल स्कॉलर्स हैं, वो ये मानते हैं कि इस पुस्तक का 90% स्कॉलर्स मानते हैं कि इस पुस्तक का लेखक पौलुस होगा। मैं भी मानता हूँ। अब एक बात स्टडी करते करते मेरे सामने आई, और वो ये आई कि इब्रानियों की पुस्तक को पौलुस ने अपनी बाकी 13 पुस्तकों से पहले लिखा था। या शॉकिंग है ना? जी हाँ, मुझे भी शौक लगा। तो आपको बता दूं कि पौलुस ने इस पुस्तक को, इब्रानियों की पुस्तक को, बाकी 13 पुस्तकों से पहले लिखा। जी हाँ, रोमियो की किताब, गलतियों की किताब, इफिसियों की किताब, फिलिपियों की किताब, कुलुसियों की किताब, पहला थिस्सलुनीके, दूसरा थिस्सलुनीके, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, उसके बाद तीतुस और फिलोमोन और इब्रानी किताब, ऐसे करके जो टोटल 14 लेटर्स है। इसका मतलब है कि इब्रानियों की किताब पहले लिखी गई और बाकी 13 किताबें बाद में लिखी गई। एक और थियोरी मेरे सामने आई पढ़ते वक्त, हिस्ट्री को पढ़ते वक्त, वो ये आई कि इस पुस्तक में टोटल 13 अध्याय है, 13 चैप्टर्स हैं, लेकिन शुरुआत के 1 से लेकर 12 तक के जो चैप्टर्स है उसको पौलुस ने पहले लिखा और 13वां अध्याय, 13th चैप्टर को उसने कई सालों के बाद लिखा। और आप पढ़कर भी देख सकते हैं कि आखिरी अध्याय बाकी 12 अध्यायों से मैच नहीं करता है। और उसकी वजह क्या है 12 चैप्टर को पहले लिखने की? क्योंकि 12 गोत्र और 12 प्राचीन। और याकूब की किताब को अगर आप पहले पढ़ोगे तो वो 12 गोत्रों का जिक्र करता है, उसकी पहली लाइन में ही 12 गोत्र आते हैं। चलिए, ये अलग सीख कभी हम देखेंगे कैसे इसको कर सकते हैं, लेकिन आपके बीच में मैंने उचित समझा कि मैं इसको पहले आपके बीच में रखूं। तो इसका लेखक जो है पौलुस होगा, क्योंकि लेखक इब्रानियों किताब में अपना परिचय नहीं देता है, इसलिए मैंने कहा होगा ना। यहूदी, इसको देख लीजिएगा,
यहूदी 17वीं सदी तक, यानी कि 70 एडी तक, माफ़ करें 70 एडी तक ये यहूदीवाद चलता रहा, सेक्रीफाइस यहूदीवाद चलता रहा, जो उस वक्त में यीशु के टाइम पे भी चलता था। उस कॉन्सेप्ट में मैं बात कर रहा हूँ ना। जब यहूदी लिखा है और लिखा है कि चलता था, तो यहाँ टोटल 3 तरह के यहूदी थे, 3 तरह के। पहला, कुछ तो पक्के यहूदी थे या पक्का यहूदी, जिसको मूसा वाला कहते हैं। दूसरा, कुछ यहूदी भी थे और मसीह भी थे, इसको कहते हैं मिक्स जूइश। मिक्स यानी कि एक पैर यहूदी में और दूसरा पैर मसीह में। और आपको याद होगा कि जिसको लेकर पौलुस ने पतरस जैसे सेवक को डांट भी लगाई थी, गलतियाँ 2 का 11, 12, 13 तक में भी या 14 तक में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा, कुछ पूरी तरह से यहूदी मत से बाहर आ चुके थे, यानी कि खतना से बाहर आ चुके थे, दशमान से बाहर आ चुके थे, सेक्रीफाइस से बाहर आ चुके थे, और व्यवस्था के वो तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उससे ये लोग बाहर आ चुके थे, तो जिसको कहते हैं मैसियानिक जूइश। आगे मैं रखूँगा ना दोस्तों। एक इंटरेस्टिंग स्लाइड आपके आगे अभी आने जा रही है, और वह है ये वाला। या स्टडी करते करते मेरे सामने ये बात आई, और साथ ही साथ जो इजराइल में हमारे एमएमबी के लोग हैं उनके माध्यम से भी ये मेरे सामने बात आई पक्के तौर पे। एक व्यक्ति है, यानी कि एक रब्बाई है, उसका नाम है शिमोन हत्ज़देक। इस व्यक्ति ने, जो कि आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ये व्यक्ति हाई प्रीस्ट था और लगातार 40 साल तक ये जो है इस प्रकार के जो सेक्रीफाइस होते थे उसमें शामिल रहा। लेकिन जब इसको सच्चाई पता चली, और वो सच्चाई क्या है, आपके ठीक ब्लैक कलर के जो पट्टे हैं उस पर लिखा हुआ है कि आर रबी टॉट, यानी कि उनके रबी ने उनको ये सिखाया, शिमोन ने उनको सिखाया। लेकिन ड्यूरिंग द लास्ट 40 ईयर्स बिफोर द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, द लॉट मतलब लॉटरी टिकट फॉर द लॉट डिड नॉट केम अप इन द राइट हैंड। क्या, जो 2 बकरे, उसका फोटो में रखूंगा, उसमें से लगातार यीशु के सेक्रीफाइस से पहले तक वो जो बकरा है वो राइट साइड में आता था। लेकिन जब से यीशु का सेक्रीफाइस हो गया उसके बाद से ये जो बकरा है ये कभी भी राइट साइड में नहीं आया। तो लिखा है कि डिड नॉट कम अप इन द राइट हैंड नॉर डिड द क्रिम्सन कलर स्ट्रैप बिकम वाइट। मैं उसका भी फोटो रखूंगा कि यानी कि जो कपड़ा होता था जिससे लहू को पोंछा जाता था या लहू लगा होता था, और लहू को लेकर परमेश्वर के पवित्र स्थान पर उसको दिखाया जाता था, जो कि महायाजक करता था, वो जो लाल कपड़ा होता था वो सफ़ेद हो जाता था। लेकिन जब तक यीशु नहीं मरा तब तक वो सफ़ेद होता था। लेकिन जिस दिन यीशु क्रूस पे मर गए उसके बाद से लगातार जब तक कि मंदिर नहीं गिराया 40 इयर्स तक वो कपड़ा कभी भी सफ़ेद नहीं हुआ, वो कपड़ा लाल का लाल ही रह गया। और साथ ही साथ लिखा है कि नॉट डिड द वेस्टर्न मोस्ट लाइट शाइन एंड द डोर्स ऑफ द हेकल ब्रैकेट में टेम्पल वुड ओपन बाय देमसेल्व्स। इसका मतलब है कि जो लाइट जलती थी ऑटोमेटिकली वो नहीं जली, जो दरवाज़ा खुलता था ऑटोमेटिकली वो नहीं खुला। कब से? 40 साल तक, जब से यीशु क्रूस पर मरकर बलिदान होकर ऊपर उठाए गए। उसके पहले सब कुछ होता था लेकिन उसके बाद से नहीं हुआ। और इसकी विटनेस कौन है? ये शिमोन हत्ज़देक। ये फोटो देख लीजिएगा, आप देख सकते हैं कि सफ़ेद कपड़ा दिखाया जाता था जब ये सेक्रीफाइस होता था, क्योंकि अर्पण करा हुआ जो बकरा होता था उसका लहू परमेश्वर देखता था और वो कपड़े से सोख हो जाता था, खींच लिया जाता था। अद्भुत है नहीं? या इंटरेस्टिंग है। लेवी व्यवस्था 16 का 8 में ये क्रिया होती थी, और इस तरीके से 2 बकरों को, एक परमेश्वर के लिए और एक अज़ाज़ेल के लिए, यानी कि उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था ना। लेखक यह पुस्तक मैसियानिक जूइश को लिखता है और उनको उत्साहित करता है। इसका जिक्र आपके बीच में मैं रख चुका हूँ। लेखक यीशु को इन सब से बढ़कर बताता है। तो किन किन से बढ़कर बताता है आपके बीच में रखने जा रहा हूँ चैप्टर के हिसाब से। तो चैप्टर 1 में भविष्यवक्ताओं से बढ़कर, प्रॉफिट से बढ़कर, स्वर्गदूतों से बढ़कर 1 और 2 में, चैप्टर 1 और 2 में मूसा से बढ़कर, चैप्टर 3 में यहोशू से बढ़कर, चैप्टर 4 में महायाजक जो हाई प्रीस्ट होते हैं उनसे बढ़कर, चैप्टर 5 और 9 में, और तंबू टबरनेकल से बढ़कर जो पृथ्वी का है उससे कहीं बढ़कर चैप्टर 9 में। ठीक है ना दोस्तों, आपके बीच अभी जो फोटो आएगा पहले उसको आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर 1। और चैप्टर 1 की पहली लाइन 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी के बीच में आती है। एक है बाप दादाओं और दूसरा है भविष्यवक्ताओं और तीसरा है पुत्र। तो परमेश्वर, लीजिए रख दे रहा हूँ, इब्रानियों अध्याय 1 चैप्टर
1 के बाद उसका वचन 1 आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। जो मैंने फोटो आपको दिखाया उसके मुताबिक लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके, दोस्तों आ रहा है वचन 2 पुत्र की एंट्री। लिखा है इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र ब्रैकेट में यीशु के द्वारा बातें की, या बातें की। यहां तक ठीक है आपके लिए? तो ये चित्र वापस दिखा दे रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहां पे 3 कैटेगरी है, पूर्व युग में बाप दादाओं से, तीसरे में भांति भांति करके भविष्यवक्ताओं से, और तीसरा है पुत्र के द्वारा। तो पहला बाप दादा, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा पुत्र। देखिए, जब बाप दादा बात करते थे तो ऑडियंस अलग थी, जब प्रॉफिट्स बात करते थे तब ऑडियंस अलग थी, और जब पुत्र बात कर रहे हैं तो आज की ऑडियंस अलग है। तो इसका मतलब है कि तब के लोग, भविष्यवक्ता के टाइम के लोग और पुत्र के टाइम के लोग डिफरेंट है। इसलिए आप जब बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको ये देखना है कि जब लिखा गया था तो तब वो लोग अलग थे, उनके लिए लिखा गया था। भविष्यवक्ता जब कहते थे तब लोग अलग थे, उनके लिए लिखा गया है। अब अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा बात किए जा रहे हैं, तो यानी कि हम अलग हैं, कॉन्सेप्ट अलग है, नियम अलग है, सिद्धांत अलग है, रूल्स अलग हैं, और सारी बातें अलग हैं, ठीक है ना। पुत्र के द्वारा बातें की। वचन आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि जिसे उसने, माफ करें, ब्रैकेट में पिता ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। किसको वारिस ठहराया? यीशु को वारिस ठहराया। और उसी ब्रैकेट में यीशु के द्वारा उसने, यानी पिता ने, सारी सृष्टि की रचना की। आप जानते हैं कि सारी रचनाएं जो भी पृथ्वी पर आप देख रहे हैं, आकाश की हो, पृथ्वी की हो, पृथ्वी के नीचे की हो, सारी चीज़ें, मानव जाति, जितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, समंदर के जीव जंतु, आकाश के पक्षी, A to Z किसने बनाया? हमारे यीशु ने बनाया। इसी का तो जिक्र यहाँ पर हो रहा है। वचन 3, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वह कौन? यीशु। किसकी? पिता की। महिमा का प्रकाश और तत्व की छाप है। तो इसका मतलब है, जो मुस्लिम्स कहते हैं कि हम यीशु को गॉड कैसे कह सकते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, फिर यीशु परमेश्वर का प्रकाश और उसकी तत्व की छाप, ये कैसे आ गया? अभी तो शुरुआत है, आगे और भी कुछ निकलेगा जो आप देखोगे। वचन आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। कौन संभालता है? यीशु संभालता है। अगर यीशु संभाल सकता है चीज़ों को, तो इसके साथ कनेक्ट करना चाहूँगा, तो क्या वो आपको नहीं संभाल सकता? ऑफकोर्स संभाल सकता है। आपके घर को नहीं संभाल सकता? ऑफकोर्स संभाल सकता है। आपकी हालतों को नहीं संभाल सकता? ऑफकोर्स संभाल सकता है। इसलिए आशा ना खोएं, हिम्मत ना हारें, भरोसा रखें। आप जितनी भी तकलीफ में आते हैं, प्रभु आपको संभाल कर मजबूत कर सकता है। इसको पढ़िए। वह, यानी यीशु, पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महीन के दाहिने जा बैठा। देखिए, आप जब चैप्टर 9 और चैप्टर 8 से लेके चैप्टर 9 तक में आओगे, तो वहाँ पर पृथ्वी का जो टैबरनेकल होता है ना, यानी कि पवित्र स्थान, उसके चीज़ों का और मंदिर के अंदर की चीज़ों का जिक्र किया हुआ आपको मैं तभी सिखाऊंगा, और आप भी पढ़ लेना, ठीक है ना। लेकिन अभी से बता दूं, वहाँ तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी से बता दूं कि यीशु को मरकुस 16:19 और यीशु को बाकी किताबों में पतरस, पौलुस और स्टीफन और जितने भी प्रभु के दास थे उन दिनों में, उन सब ने कहा कि यीशु पिता के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। तो ये जो शब्द है ना, बैठा, तो आपको बता दूं कि पृथ्वी के टबरनेकल पर, यानी कि जो मूसा के द्वारा बताया गया था, माफ करना, बनाया गया था, उसमें कुर्सी नहीं थी, बैठने की कुर्सी नहीं थी। ना आंगन में, ना पवित्र स्थान में, ना अति पवित्र स्थान में कुर्सी नहीं थी। लेकिन आपको पता है, परमेश्वर के पवित्र स्थान में, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर का टबरनेकल जो स्वर्ग में, वहाँ कुर्सी है, सिंहासन है, और उस पर यीशु जाकर बैठा। क्यों? 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 क्योंकि पृथ्वी पे जो जानवर बलिदान होते थे, वो बलिदान प्रतिदिन और प्रति वर्ष होता था। इसकी वजह क्या है कि पापों की हमेशा की माफ़ी नहीं मिलती थी। लेकिन जब परफेक्ट ब्लड, जिसको कहते हैं सर्वसिद्ध लहू, जिसको कहते हैं द लैम्ब, यानी कि वो एकमात्र मेमना, जब क्रूस पे बलिदान हो गया, तो उसके बाद लिखा है कि वो जाकर बैठ गया। बैठने का मतलब होता है वर्क इज फिनिश्ड। यही तो यीशु ने कहा था, पूरा हुआ। क्रूस पर जो आखिरी शब्द थे, सेकंड लास्ट वर्ड था, माफ करना, वो वर्ड क्या था? इट इज फिनिश, पूरा हुआ। इसका अर्थ क्या है? पापों की क्षमा का कार्य पूरा हुआ।
अद्भुत है नहीं, अद्भुत है, जी हाँ अद्भुत है। पापों की क्षमा का कार्य पूरा हुआ। अब किसी प्रकार का डुबकी नहीं लगाना है आपको। मैं 800 करोड़ की आबादी को बोल रहा हूँ, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लहू के वसीले से, परमेश्वर का सेवक होने के नाते 800 करोड़ की दुनिया की आबादी को कहता हूँ, आपके पापों के लिए आपको कहीं डुबकी लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पाप माफ़ हो जाए। आपको किसी प्रकार का धागा, किसी प्रकार का तपस्या, किसी प्रकार का यज्ञ या किसी प्रकार का और किसी जानवर का बलिदान नहीं देना है, क्योंकि जो सबके पापों के लिए बलि हो गया उसका नाम है यशु, जीसस, यशुआ। वो बलिदान हो गया, बस उस पर भरोसा करो, आपके पाप माफ हो जाएंगे। ठीक है ना। ना दोस्तों, अब ये यहां तक था। बात करते हैं पहले अध्याय का 4 से 14 तक। जी हाँ, यहाँ पे आपको स्वर्गदूत और यीशु का आपको जो है कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, जिसको मैं आपके बीच में रखना चाहता। और अभी से आपको बता दूं क्यों। क्योंकि यहूदी परमेश्वर के बाद अगर किसी को मानते थे या उनकी बात को तवज्जो देते थे या उनके पीछे चलते थे, वो होते थे स्वर्गदूत। लेखक पौलुस, अगर इसका लेखक है, अगर डाल रहा हूं बीच में, तो कहना चाहता है यहूदियों को कि तुम परमेश्वर को, जिसको तुम यहोवा कहते हो और जिसका मैं प्रचारक हूं, जिसको मैं यीशु कहता हूं, वो स्वर्गदूतों से बढ़कर है। कैसे, आइए पढ़ते हैं। वचन 4 लिखा है कि स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा। स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा कौन? यीशु। बताता हूं क्यों। लिखा है कि जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। आप नहीं समझे अभी भी, बता देता हूं। इसका मतलब है कि यहूदी याजक, महायाजक, लेवी गोत्र और इजरायली यहूदी, जूइश, जो स्वर्गदूतों को उत्तम मानते थे, लेखक कहता है कि यीशु जो पृथ्वी पर तुम्हारे सामने 33 साल दिखाई दिया और 3.5 साल उसने काम किया, बात किया, वो स्वर्गदूतों से उत्तम है, जितना उसने उससे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। तो यीशु को, यशुआ को जो नाम मिला है वो उत्तम है, स्वर्गदूतों से भी उत्तम है। वचन 5 क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा? किसने? पिता परमेश्वर ने कब कहा? क्वेश्चन मार्क है, कब कहा? क्या? कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। ऐसा कब कहा? कभी नहीं कहा। अब इसको पढ़िए। फिर यह मैं उसका पिता हूंगा और वो मेरा पुत्र होगा। क्वेश्चन मार्क। उसने कभी किसी माइकल से, कभी किसी गैब्रियल से और ना ही कभी किसी स्वर्गदूत से कहा, जिसका जिक्र आप बाइबल में पढ़ते, कभी नहीं कहा। अब इसको पढ़ो। वचन 6 जब पहलौठे को जगत में फैलाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करेंगे। एक लाइन आपको पढ़नी होगी फिर से, जो कि मैं पढ़वा देता हूं। लिखा है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। किसे? यीशु को। क्यों? और आपको यह भी बता दूं कि स्वर्गदूतों को पक्का पता है कि वर्शिप सिर्फ ऑलमाइटी गॉड की होती है, वर्शिप सिर्फ थियोस की होती है, थियोस। वर्शिप सिर्फ परमेश्वर की होती है, एकमात्र खुदा की होती है, यहोवा की होती है। लेकिन यहां पे परमेश्वर खुद कहता है कि मेरे सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। किसको? यीशु को। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यीशु परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। आगे रखेंगे और भी। वचन 7 स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है। कहाँ कहता है? भजन संहिता 104 का 4 में। आप इसको पॉज करके वहां पे पढ़ लीजिएगा। कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। अपने सेवकों को पवन और अपने, माफ करना, दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता। और याद रखो, पेंटिकॉस्टल और कैरिस्मेटिक और मोटिवेशनल और जितने भी तुम सो कॉल्ड मिरेकल टाइप के जो प्रीचर्स हो ना, बात को ध्यान से सुनो। ये ये एक ऐसा सेवक था जिसका नाम है दाऊद। ये उसका स्टेटमेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है ये तब दिया गया था जब यहोवा पृथ्वी पर सेवकों के द्वारा काम करता था, या प्रॉफिट्स के द्वारा काम करता था, या योद्धाओं के द्वारा काम करता था। लेकिन जो अब है ना, ऑडियंस बदल गई है। मैंने आपको इसलिए क्या कहा था कि बाप दादाओं के टाइम की ऑडियंस अलग है, प्रॉफिट्स के टाइम की ऑडियंस अलग है, पुत्र के टाइम की ऑडियंस अलग है। तो सेवकों को धधकती आग। लेकिन जो कलीसिया है ना साहब, वो अलग है। तो क्या कहते हैं? आग 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 आग, फायर 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 फायर। एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं ये लोग।
मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि परमेश्वर आपकी और मेरे अंदर अगर आग डालता है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, आत्मिक आग की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये डॉक्ट्रिन क्यों बना देते हो? आग तक सीमित क्यों है? हम उससे कई बढ़कर हैं। हम परमेश्वर की दुल्हन हैं, हम यीशु के पुत्र हैं, संतान हैं, बेटा बेटी हैं, और साथ ही साथ हम उसके वारिसदार हैं। आगे रखूंगा जब चैप्टर आगे बढ़ेगा। पद 8 वचन 8 कहता है, परंतु पुत्र से कहता है, ब्रैकेट में यीशु आ गया, अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, ठीक है ना, अब ऑडियंस चेंज हो गई, अब यीशु की बात आ गई। कहता है पुत्र से कहता है, हे मेरे परमेश्वर, थियोस, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। तो परमेश्वर थियोस खुद यीशु से कहता है कि तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। और थियोस का जो स्ट्रॉन्ग्स है ना 2316, जाकिर नाइक का एक गुरु था जो मर गया, उसका नाम था अहमद शेख। वो एक ऐसी बकवास की टीचिंग देकर गया यूट्यूब पे, कहता है कि जीसस जो है वो थियोस नहीं है। अच्छा अब जिसके सामने उसने डिबेट किया था उसकी नॉलेज कहाँ तक थी, क्या थी, मुझे नहीं पता। मेरे हाथ में एक बार ये वीडियो लग गया था, और फिर उसके बाद अगर हम स्टडी ना करें ना तो फिर हमको ऐसा लगता है कि यार वाकई में जीसस जो है वो गॉड नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पढ़ लीजिए आप, और आपको पता है लेखक पौलुस इसको क्या कहता है? कहता है कि परमेश्वर जो खुद थियोस है, तेरा सिंहासन, तेरा मतलब यीशु को कह रहा है युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राज्य दंड, न्याय का राज्य दंड होगा। अब इसको पढ़ो, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से भय रखा, यीशु की बात हो रही है। इस कारण परमेश्वर यानी कि यीशु को कह रहा है, जो थियोस है, जो कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में थियोस आया है, या ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जब लिखा जा रहा था तो उसमें थियोस आया है। कहता है तेरे इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने यानी कि थियोस ने तेरे साथियों, कंपेनियंस से बढ़कर, भविष्यवक्ताओं से, बाप दादाओं से कहीं बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया है। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? इब्रानियों की पुस्तक का पहला अध्याय, आपके बीच में ये स्टडी चल रहा है। यूट्यूब पे जितने भी हिंदी में जो टीचिंग दे चुके इब्रानियों किताब की, आप लोगों के लिए सीखने लायक बेहतर तरीके से डीप स्टडी आप लोगों के लिए मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से ये कंटेन आपको दिया जा रहा है। इसलिए किसी के बकवास में नहीं आना। अगर कोई कहता है ना कि यीशु परमेश्वर कैसे हो सकता है, तो उनको ये किताब पढ़वा दो, और खास करके 8 और 9 पढ़वा दो। तो वापस से पढ़ दे रहा हूँ। लिखा है परंतु पुत्र से कहता है, यीशु से कहता है, हे परमेश्वर यानी यीशु को कहता है, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड, न्याय का राजदंड है। वचन 9, तूने धर्म से प्रेम, अधर्म से भय रखा, यीशु की बात करा। इस कारण यीशु को कहता है, इस कारण परमेश्वर यानी कि पिता थियोस, तेरे परमेश्वर ने थियोस, तेरे साथियों, कंपेनियन से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया है। तो यीशु बाप दादाओं से बढ़कर हो गया, यीशु प्रॉफिटों से बढ़कर हो गया। यीशु तब भी और आज भी और आगे भी यीशु उत्तम और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर आप सुन रहे हैं तो बैठे बैठे ताली बजा दीजिए प्रभु की महिमा के लिए। जी हाँ, आशा करता हूं आपने किया होगा। वचन 10 लिखा है फिर, और यह कि हे प्रभु यानी कि ब्रैकेट में यीशु की बात हो रही है, लिखा है कि हे प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created heavens and the earth. He spoke and things were done. उसने कहा और चीजें हो गई। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। तो लिखा है कि यह कि हे प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। अब इसको पढ़ो, स्वर्ग तेरे ब्रैकेट में यीशु हाथों की कारीगरी है। तो यीशु के हाथों से ही आपका स्वर्ग बना है। वे तो नाश हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। क्या बात है। अब इसको पढ़ो, और वे सब वस्त्र की नाई पुराने हो जाएंगे, और तूने चादर की नाई लपेटेगा, और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे, जिसका जिक्र बाइबल के अंदर किया गया है। पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। स्वर्गदूतों में से उसने ब्रैकेट में पिता ने किससे कब कहा? स्वर्गदूतों में से उसने यानी कि पिता ने किससे कब कहा? क्या कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। किससे कहा? किसी से नहीं कहा। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? तो इसका मतलब क्या है दोस्तों?
इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक 1 से लेके 3 तक यीशु को कहा गया बात करेगा, और 4 से लेके 14 वचन तक कहता है कि वह स्वर्गदूतों से उत्तम है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वीडियो को खूब शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 अद्भुत प्रकाशन के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।